हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओडिशा के एक टॉपर, एक मेधावी, एक विद्यार्थी जिन्होंने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को 2 सब्जेक्ट में दिया है एंड बहुत बेहतरीन मार्क्स इन्होंने दोनों सब्जेक्ट में लाए हैं। इनसे बहुत अच्छी बातें कर लेंगे, पूछेंगे कौन से सब्जेक्ट से इन्होंने किया है एंड क्यों किया है, क्या करना है आगे एंड कैसे प्रिपरेशन रही, क्या दिक्कतें आई इन सारे प्रिपरेशन में, बहुत सारी चीज़ें इनसे हम पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, तो प्लीज आपका परिचय दीजिए। Thank you, sir. I am Samir Maharana. I am from Kendrapura, Odisha, and I'm a graduate in BSc Biotechnology from the School of Biotechnology, Bhubaneswar, and I graduated last year in 2024. So, due to some unfortunate conditions, I was not able to join BSc last year, so मैंने drop लिया है and this time I have done UGC. एंड कौन से 2 सब्जेक्ट है? Sir, I have given biochemistry and life science, and I have scored 181 in biochemistry and 183 in life science. वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बहुत अच्छे मार्क्स के लिए। एंड ठीक है, चलो उस गैप की तरफ नहीं जाते, हम नहीं बात करेंगे उस गैप के लिए कि क्यों गैप लिया वगैरह वगैरह। बट आपको क्यों लगा कि सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को करें, टारगेट करें? क्योंकि सर जितने भी सर रिसर्च प्रोफेशनल्स आज मैं देख रहा हूँ सर, लाइक जितने भी प्रोफेसर हैं आज तक मैंने जितने भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं या फिर सर जितने भी वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हैं ऑल फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से वो लोग सब पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, सो आई वांट टू बिकम लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई सर। और इसमें एक छुपा रीजन ये भी होगा कि इसमें मैथ्स नहीं है, राइट? जस्ट किडिंग। एंड बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि यार मैथ्स नहीं चाहिए, मैथ्स के प्रॉब्लम्स मैं नहीं देख पाऊंगा। अगर बाकी 2 एमएससी एंट्रेंस की अगर हम बात करें, जैसे गैट भी हो गया या फिर आईआईटी जैम हो गया, उसमें मैथ्स भर भर के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बट लोग थोड़ा दूर भागते हैं। वी आर मैथोफोबिक। बायोलॉजी जो स्टूडेंट है, दे आर मैथोफोबिक है, वो थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। भैया हम दूर ही ठीक है मैथ से। ठीक है, अच्छा है आपको उन साइंटिस्ट से, उन प्रोफेसर से इंस्पिरेशन मिला है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करो। फिर मास्टर्स के बाद क्या करने का सोचा है, या फिर बस आगे का सोचा है बट 2 ही साल का सोचा है? हाँ सर, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। ग्रेट, ग्रेट। तो सर परस्यू पीएचडी। पीएचडी। तो क्यों लगा आपको कि साइंटिस्ट बनूं, कब से लगा? सर सिंस चाइल्डहुड सर, बचपन से ही मुझे सर मतलब चीज़ें कैसे काम करती हैं मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट था। तो सर बचपन से ही सर मैं साइंस जर्नल जितने भी आते थे सर स्कूल में, मैं हमेशा उन सभी को पढ़ता था। तो सर दैट थिंग जस्ट ड्रिवन मी टू दिस। वेरी नाइस। मुझे लगा कि बचपन में वो फिनियस एंड फब वाला कार्टून ज्यादा देखते थे। जो जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जो कुछ भी घर तोड़ देते थे, टावर बना देते थे, राइट? यू नो दैट? यस। मैं भी बहुत देखता था वो, उसके उनके जो कारनामे थे समर वेकेशंस में, कुछ भी साइंटिस्ट जैसे बनना। तो वो भी आपने देखा होगा, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी, ये सब देख के क्यूरियोसिटी बनी होगी बचपन से कि क्यों ऐसे होता है, क्यों थिंग्स वर्क लाइक दैट। एंड डिस्कवरी साइंस देखता था मैं उस टाइम पे राइट, ज़्यादा। राइट। बिकॉज वो अच्छा लगता था हमें ना, बिकॉज ऑलरेडी वी आर किड्स, तो हमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, और उस क्यूरियोसिटी में ऐसे कुछ वाइब्रेंट चीज़ें देखना, ऐसे कुछ बहुत अजीब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता था। एंड ये अच्छी बात है कि वही चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक है कि रिसर्च को परस्यू करें। बहुत अच्छा है। तो कौन सी फील्ड आपको अच्छी लगती है अगर रिसर्च करनी है तो? सर मुझे सर इन्फेक्शन बायोलॉजी अच्छी लगती है सर, लाइक हाउ पैरासाइट्स एंड डिफरेंट वायरसेस hijack the host होस्ट मशीनरीज, राइट, राइट। सर उसमें वेरी ग्रेट। उन सभी को स्टडी करने से सर कल मतलब जैसे कि आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे बढ़ रहा है सर, राइट, वेरी 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 कंसर्न, बिग कंसर्न, यस। तो उसका मतलब इफेक्टिव क्योर है कि हम निकाल सकते हैं सर उन इंट्रैक्शंस को करके।
ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड ये जो बात कही ना आपने, एंटीबायोटिक मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, ये बहुत बिग कंसर्न है, राइट, है ना। डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है कि आने वाले 50 सालों में ये बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, या फिर ये बहुत बड़ा पैंडेमिक होने वाला है, जो मल्टी ड्रग थेरेपी को रेजिस्ट कर रहा है, एमडीआर जो बोलते हैं हम जिसे, राइट, यस, सुपर बग्स, राइट, सुपर बग, एग्जैक्टली। तो बहुत डेंजर वाली चीज़ है, तो बहुत अच्छा है कि आप इसमें सीरियस हो, आप इसमें वर्क करना चाहते हो, वेरी ग्रेट। एंड थोड़ी एग्जाम के बारे में बात कर लेते, ठीक है, तो कैसे कैसे प्रिपरेशन किया आपने? प्रिपरेशन सर, तो सर मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर खत्म हुआ था बाय मई। उसके बाद सर मैंने एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था सर एक लैब में, मलेशिया पैरासिटामोल लैब। सर आफ्टर दैट इंटर्न, ड्यूरिंग दैट इंटर्न सर मेरा लास्ट ईयर सीयूईटी का स्कोर इतना भी खास नहीं था सर, बस एवरेज। क्योंकि सर लास्ट टाइम सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई यूज्ड टू वर्क एज एन ट्यूटर। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था सर, हम्म। पार्ट टाइम भी। सर मैं उतना टाइम नहीं दे पाता था, तो सर मेरे मार्क्स भी जैसे एवरेज आए थे। तो सर काउंसलिंग में सर उसमें मतलब मैं जिसमें चाहता था कि मेरा एडमिशन हो, वहाँ पे नहीं हो पाया। मैंने सोचा नहीं, इस साल जम के मेहनत करते हैं, फिर करते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मेहनत की है आपने। एंड लगा था आपको जब ये 90 मिनट्स हो गए, सबमिट करके आ गए, कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? सर पेपर सर इस बार मॉडरेट ही आया था। एंड सर जिस तरह मैंने प्रिपेयर किया था और क्वेश्चन भी तभी आ रहे थे फॉर्चुनेटली, तो सर मुझे लग रहा था कि मेरे को आएंगे और जैसे आए। एंड इन दोनों सब्जेक्ट में आपके बहुत लगभग करीब मार्क है ना, 2 मार्क्स का डिफरेंस है सिर्फ, तो कैसा दोनों सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करना, कैसे? सर बायोलॉजी से थोड़ा वोलेटाइल सब्जेक्ट लगता है। राइट, है भी, लगता नहीं है भी। यस, आज अगर कुछ पढ़े तो 2-3 दिन बाद भूल जाते। तो फिर से मुझे नोटबुक्स निकाल के ऐसे घुमाना पड़ता था कि कहाँ था वो चीज। एग्जैक्टली। सर सपोज सर आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा डोमेन फॉस्फोरिलेट होता है सर, हाँ, तो टर्मिनल डोमेन में कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सब सर निकाल के देखना पड़ता था एक टाइम में। सर एक चीज सर, कंसिस्टेंसी सर, मतलब रोज सर पढ़ने का मन करे या ना करे, बस सर रिवाइज करनी चाहिए सर। तो इतना हमने राइट, किया। एग्जैक्टली। अगर अगर कभी कभी ऐसा भी लगे कि चलो बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ूंगा, बट बुक लेके बैठो, एक भी नज़र उस पर जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने एक पॉइंट कहा कि वोलाटाइल है, ऐसे पेट्रोल की तरह उड़ जाता है, अगर 5 दिन भी गैप रहा ना उसमें, तो क्या पड़ा था सब कुछ गायब हो जाता है। तो उसको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एंड कहाँ से, मतलब कौन से सब्जेक्ट से एंड कौन से यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर्स करना है, कुछ सोचा है? सर मैंने अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया था सर। तो सर मेरे दोस्त लोग सभी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से ही किए हैं, फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, वो लोग अभी ज्वाइन किए हैं। लेकिन सर आई वांट टू गेट ए डीपर नॉलेज ऑफ लाइफ साइंस। जैसे सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मेरे प्रोफेसर बोलते थे कि बायोकेमिस्ट्री मेक्स द बेस ऑफ लाइफ साइंस। ओह, कि मैं अपना मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री से करूं ताकि मैं एकदम बेस लेवल से जान सकूं कि लाइफ साइंस का फंडा कैसा है। तो आप लाइफ साइंस से भी मास्टर्स कर सकते हो, इफ यू वांट टू। लेकिन मैं सर मैंने जैसे कि अभी आपको बताया सर कि मैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करना चाहता हूं सर। राइट 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 राइट, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत विजन क्लियर है आपका। एंड आप बहुत सॉर्टेड हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रेट। एंड ऐसे कुछ यूनिट थे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे? सर या फिर लगते ही नहीं थे कोई, सब आसान था? सब आसान था, राइट? मतलब वैसे ही सर, क्योंकि सर ऑलरेडी सर जब ग्रेजुएशन के बाद मैंने जब दिया था सर, ऑलरेडी ग्रेजुएशन में वो सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे। राइट राइट राइट, सारी चीजों का ओवरव्यू पता था मुझे। बस एज पर एंट्रेंस एग्जाम वाइज मुझे प्रिपेयर करना था सर, वो चीज मैंने लास्ट ईयर नहीं किया।
सर मैंने इस बार शाम से मेहनत किया। बस मतलब सब आसान था, बस आपको एक एक बार थोड़ा पढ़ना था, ओवरलुक ले लेना था। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपको ऐसे देख कर कि इतने अच्छे मार्क्स आपने लाए हैं। एंड आई होप जहाँ से भी आप करना चाहो, जो भी यूनिवर्सिटी आपके मन में है, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मास्टर्स करो एंड उसके आगे पीएचडी करो। बस रुको मत, चलते रहो, बढ़ते रहो। एंड जो भी आपका एम है, जो भी जिसमें भी रिसर्च करना है, एंड वो जो अभी हमने पहले थोड़ी देर बात की ना, थोड़ी देर पहले की क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियोसिटी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। वो क्यूरियोसिटी से ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप ऐसे ही आप आगे जाके स्माइल करते करते सब काम करोगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।